वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। गवर्नर सिंध कामरान तसौरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब में शिरकत करेंगे और साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म को बंदरगाह पर फेसलेस असेसमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। फौज के जवान रोज शहीद हो रहे हैं। इन शहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या फौजी जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इस केस में ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल ने एक बार फिर सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है और क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आम तासुर इससे मुख्तलिफ है, जिस पर जमाल मंदोखेल ने कहा कि आम तासुर को छोड़ें, ये बता दें कि शहरियों का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। 9 मई के मुल्जिमान आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या तमाम सिविलियन से वो बर्ताव किया जा सकता है जो सानहा APS के मुल्जिमान से किया गया था? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि बुनियादी हुकूक रहते हैं जिस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि लगता है कि ख्वाजा हारिस की तैयारी मुकम्मल नहीं है। 2023 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम हुई थी, उसकी रोशनी में बता दें। जस्टिस जमाल ने कहा कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है, चाहे कल कानून बना दें कि तिरछी आंखों से देखना जुर्म है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है मगर उनकी राय में आइन सुप्रीम है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्जिमान से अलग कर दी गई। आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। PTI रहनुमाओं के बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। फैसल जावेद की तरफ से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी करते हुए दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। इस वक्त हम किससे मुज़ाकरात करें? इनके पास इख्तियार है तो ठीक, वरना ये हमें बता दें कि हमारे पास इख्तियार नहीं। PTI रहनुमा शिबली फराज का हुकूमत को पैगाम। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के साथ चलना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा मगर फिर भी हम अदालतों का सामना करेंगे। कैदियों की रिहाई का मुतालबा करने वाले अभी तक कैदियों की फहरिस्तें नहीं दे सके। तहरीरी मुतालबात इसलिए मांग रहे हैं ताकि कौम को पता चले कि ये क्या मांग रहे हैं। पहली मीटिंग में तय हुआ कि तहरीरी मुतालबात देंगे ताकि यू टर्न ना ले सकें। अब बिल्ली को थैले से बाहर आ जाना चाहिए। कौम को जान लेना चाहिए कि PTI लीडरान कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये कहने की बातें हैं कि पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी और हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी के खदशात को एहतराम की नज़र से देखते हैं। ये हल्की फुल्की मौसीकी दोनों तरफ से लगी रहती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बच्चों को इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद स्कॉलरशिप दे रही हैं। जो उनकी कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते वो उन पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। 2014 से घटिया मुहिम के बावजूद मरीम नवाज हज गुजरते दिन के साथ मकबूल और ताकतवर हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा कि मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और NRO नहीं मिलते। चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार पर काबिज होने वाले कौम के बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और गुलेलें थमाते हैं। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा हैं। नौजवानों को खुद फैसला करना है कि उनको अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या एक शख्स के इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनना है। कुरम मुआहदे पर दस्तखत हो चुके। मुआहदा इसी तरह बरकरार है। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग वाक़े का कुरम मुआहदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
हमला करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आमदोरफ्त, अद्वियात और खाने पीने की अशिया का मसला भी हल किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। जिला कुरम में 3 माह रास्तों की बंदिश से परेशान हाल शहरियों के लिए सामान से लदे ट्रकों का काफिला आज रवाना होने का इम्कान। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, खुराक और इलाज ना मिलने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। हंगू की तहसील टल में अशिया खुरनोश से भरे ट्रक 4 रोज से खड़े हैं। शहरी सामान से लदे ट्रकों के काफिले की बेसब्री से मुंतज़िर। कराची के इलाके था टाउन में पुलिस की कार्रवाई। शहरी के घर से तलाई जेवरात और नकदी चोरी करने के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 जनवरी को इत्तेहाद टाउन में घर से तलाई जेवरात और 1.5 लाख रुपए चोरी किए थे। लाहौर की निजी सोसाइटी में गले पर डोर फिरने से एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान जख्मी शहरी की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। इस्लामाबाद में डकैती, बैंक से 80 लाख रुपए निकलवाने वाले शहरी को लूट लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमान बैंक आने वाले शहरी का ताक़ुब कर रहे थे। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुलजिमान की तलाश जारी। फैसलाबाद में भी डकैती, मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से 90,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज मेक्सिको का नाम खलीज अमेरिका रखने जबकि कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। हलफ बर्दारी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मेक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात स्मगलिंग न रोकी तो वो अमेरिका के इन 2 बड़े तिजारती शराकतदारों पर 25% तक टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका उसका दिफा करता है। ट्रंप ने साथ ही मुतालबा किया कि कौमी सलामती मकासद के लिए ग्रीनलैंड भी अमेरिका को मिलना चाहिए। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ने नेटो ममालिक पर भी जोर दिया कि वो दिफाई बजट दुगना करें। कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस फसादियों को भी मुआफ़ी देने का इरादा जाहिर कर दिया। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो का नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप का बयान इस बात का इजहार है कि उन्हें समझ ही नहीं है कि कनाडा की असल ताकत है क्या और कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। कंजर्वेटिव अपोजिशन लीडर ने भी कहा कि कनाडा एक अजीम खुद मुख्तार मुल्क है और ये कभी अमेरिका की 51वीं रियासत नहीं बनेगा। मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग का अपने प्लेटफॉर्म से फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान। फैक्ट चेकिंग सिस्टम की जगह अब X की तरह कम्युनिटी नोटिस सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि फेसबुक समेत मेटा के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी को वुसअत देने के लिए मुतादिद तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिनमें मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर सिन्फ की शनाख्त और इमिग्रेशन जैसे मौज़ूआत पर पाबंदी का खात्मा और मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप को कम करने के लिए खिलाफ वर्जी स्कैन करने वाले फ़िल्टर्स को कम किया जाना है। और बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इलाज के लिए लंदन रवाना। खालिदा ज़िया ढाका एयरपोर्ट से कतर के अमीर की तरफ से फराहम करदा खुसूसी तैयारे से लंदन पहुंची। मुआलजीन का बताना है कि 79 साल की खालिदा ज़िया को ज़ियाबतिस और जिगर के अमराज का सामना है। खालिदा ज़िया का इलाज लंदन में चंद माह तक जारी रहेगा।